हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 8 का चैप्टर 4, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी। ठीक है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग लॉ। पॉलिटी का हम एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कर रहे हैं आज, और चैप्टर 3 तक मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। तो थर्ड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था वाई डू नीड अ पार्लियामेंट। हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम क्या होता है? कानून बनाना। तो आज हम कानून को ही समझने वाले हैं। कानून होता क्या है, लोग क्या होता है, कौन बनाते हैं इन लोग, जो कानून होते हैं कौन बनाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता था। लेकिन होता क्या है कानून? जो कानून बनते हैं ये हर एक इंसान के ऊपर, हर एक सिटीजन के ऊपर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। जो कानून होते हैं, क्या इनको बदल भी सकते हैं? ठीक है, एंड देन अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। डू लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या जो ये कानून बनते हैं ये हर एक इंसान पर अप्लाई किए जाते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो हमको एक स्टोरी दी हुई है, एक सिचुएशन बताई गई है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उसके बच्चे ने कोई मतलब क्राइम कर दिया होता है। तो वो क्या करता है कि 10 साल की उसको जेल मिलती है उसके बच्चे को। तो वो क्या करता है, उसको छुपा देता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उसके जो सन था उसने क्या करा था, उसने एक क्राइम कर दिया था जिसके लिए उसको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था वो अपने बच्चे को धमका देता है, छुपा देता है। ठीक है, तो फिर क्या आपको लगता है कि जो इसमें जो ये हमने ऊपर पढ़ा इसके अंदर कानून है, जो लॉ है, उसका वायलेशन हुआ है ना? क्योंकि जो कानून होता है वो हर एक इंसान पर इक्वली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस्टेब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है एंड रूल बाय लॉ क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ। रूल बाय लॉ होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है तो वो अपना कानून खुद बनाती है। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपना कानून खुद बनाते थे। ठीक है, नया गवर्नर आता था तो वो गवर्नर क्या करता था, अपने हिसाब से खुद नए नए कानून बनाता था। ठीक है, लेकिन अगर आज के टाइम पर जो हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है ना? वो कभी चेंज नहीं कर सकती। जो बेसिक आइडियाज होते हैं, बेसिक फीचर होते हैं जिसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसको चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया को अगर देखें तो यहाँ पर जो कानून होते हैं उसकी नज़रों में क्या है, हर एक इंसान इक्वल है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो क्या हुआ, वायलेशन हुआ। वहां पर उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, वो किसी भी इंसान को सुनाई जाएगी, वो ऑफिशियल हो, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई भी हो। हर एक इंसान के लिए क्या करा गया है, एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दी जाती है। कोई भी हो, हर किसी इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई भी इतना स्पेशल नहीं है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, क्या ये पहले भी होता था? क्या पहले भी हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता था, या कानून की नज़र में हर एक इंसान इक्वल था या नहीं था? ठीक है, जो पनिशमेंट दी जाती थी वो हर एक इंसान को इक्वली दी जाती थी, ऐसा कुछ था? तो एंशिएंट टाइम पर देखे तो ऐसा नहीं था। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे क्या, कानून। उनको बहुत ही ऑटोनॉमी मिली हुई होती थी। कहाँ पर? जैसे कि बड़े बड़े जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर होते थे उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया जाता था, वो अपने खूब मजे से रहते थे। लेकिन अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो उस टाइम पर अगर कोई क्राइम करता था, सेम क्राइम करता था, तो वो डिपेंड होता था, जो उसकी पनिशमेंट होती थी ना वो उसके कास्ट बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर कोई लोअर कास्ट का इंसान होगा तो उसको हाईली पनिश किया जाता था। ठीक है, तो देख रहे हो आज के टाइम पर ऐसा होता है कि कास्ट के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। कोई प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, हर एक इंसान को इक्वली पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, वो आपके एविडेंट के ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पहले ऐसा नहीं था कि आपके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, लेकिन एंशिएंट टाइम पर होता था। ठीक है, अब इस चीज़ को तो हम मानते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ये इंट्रोड्यूस करते हैं कौन, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश ने ही क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है दो। उसमें पहले तो बोला जाता है कि जो ये ब्रिटिश ने जो हमारे यहाँ पर जो कानून लगाया था वो बहुत एरिबेटरी था। ठीक है, मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, कि कुछ ही लोगों को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर इक्वालिटी नहीं थी, लोगों को फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे।
लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट की बात करें, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसको, इस लीगल स्पेयर को आगे बढ़ाने में, आगे डेवलप करने। तो पूरा क्रेडिट हम ब्रिटिश को नहीं दे सकते कि उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था तो इन्हीं की ही देन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम उनके कानून की बात करें, जैसे कि उन्होंने एक सेडिशन एक्ट लेके आए थे 1870 के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश का एक नया कानून था सेडिशन एक्ट। उसके अंदर उन्होंने क्या करा था कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ जाता है, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, प्रोटेस्ट करता है, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट भी करेगा ना, तो उसको सीधा बिना किसी मतलब बिना किसी ट्रेल के उसको क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कोई एविडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस उसको सीधे पकड़ के लेके जाएगी। उससे ये नहीं पूछेगी कि आपने क्यों गलती करी है, उसके लिए आपको हमको एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी या उसका कोई ट्रेल होगा कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना गलत है, ठीक है। आज के टाइम पर आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो अगर गवर्नमेंट गलत है, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, हमारे जो नेशनलिस्ट है वो स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना, किसको, गवर्नमेंट को, ब्रिटिश अथॉरिटी को। बोलते हैं ये तो कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइट करते हैं कि हमको इक्वालिटी चाहिए, हमको चाहिए किसका आइडिया, हमको चाहिए ऐसा कानून जहां पर हर एक इंसान को इक्वली जस्टिस मिले, ठीक है। वो किसकी बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जो इंडियंस है उनके पास राइट्स हो, उनके पास अधिकार हो, उनके पास ये हो। इंडियन जो जजेस है वो क्या करते हैं, अब इंडियन जो जजेस है उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसको, हमारे कानून को बनाने में, ठीक है। उन्होंने डिसीजन लेने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। तो हम पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था, ये आपको मुझे बताना है, कब बना के तैयार किया था, ठीक है। और कब वो बनना स्टार्ट किया था वो भी बताना है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा जो कानून था वो किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो बना के गए वही चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी होती है, जैसे कि कुछ चीज़ परमानेंट नहीं होती है, टाइम टू टाइम हमको चेंजेस चाहिए होते हैं, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बाय अमेंडमेंट के थ्रू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि आप एक एक्ट ले लो, हिंदू ससेक्शन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 के अंदर आया था। पहले क्या होता था, जो ज़मीन होती थी, जो लैंड होता था, उसके अंदर क्या होता था कि जो फादर होते थे वो उनकी डेथ के बाद जो पूरा जो प्रॉपर्टी थी घर की वो शेयर होती थी किसको, उनके सन्स में, ठीक है। उनके लड़कों पर ही दी जाती थी सारी जमीन, ठीक है। उसकी वाइफ का, उसकी डॉटर का कोई हक नहीं होता था किसकी, जमीन के ऊपर, ठीक है। तो जो फादर होगा वो किसको देगा अपनी ज़मीन, वो अपने सिर्फ लड़कों को ही देगा। लेकिन एक कानून आया जाता है कब, 2005 के अंदर हिंदू ससेक्शन अमेंडमेंट एक्ट की जाती है 2005 के अंदर। तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको, प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब क्या होगा, जो फादर होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई एक्ट, कोई भी ऐसा कानून नहीं होता जो परमानेंट होता है। अगर हमको चाहिए चेंज करना है तो उसको हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, ठीक है। वाई डू वी नीड अ न्यू लॉ कम अबाउट। अब ये जो नए कानून आते हैं ये आते कैसे हैं, ठीक है। आपने देखा पार्लियामेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसको, कानून को बनाने में, ठीक है। हमारी सोसाइटी जो होती है उसके अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो उनकी जो नीड होगी एक कानून को लेकर वो अलग होगी ना, है ना। तो पार्लियामेंट बहुत सेंसिटिव होता है किसको, प्रॉब्लम को लेकर। अब उनको कैसे पता कि इस ग्रुप को प्रॉब्लम है इस कानून से, वो कैसे पता चलता है, तो ये मीडिया के थ्रू, ठीक है, वो वायलेंस करते हैं, लोग उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, इसके थ्रू हमारे पार्लियामेंट को पता चलता है। तो एक स्टोरी दी हुई है, इसके थ्रू हम पता करेंगे कि कैसे कानून बनता है और एक नया कानून बनता है, ठीक है। कानून को चेंज कैसे किया जाता है, एक लॉ को चेंज कैसे किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। और हमारी सरकार को कैसे पता चलता है कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सपने थोड़ी नहीं आते कि लोगों को ये नीड्स है, उनकी ये ज़रूरतें हैं, ये पूरी करनी है हमको, लोगों को इस कानून की ज़रूरत है, उनको कोई ये सपने थोड़ी नहीं आते, है ना। अब उनको कैसे पता चलता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सजिया होती है, वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो बोलती है कि आज तुमने देखा वुमेन के लिए कितना अच्छा क्या आया है, एक एक्ट पास हुआ है, ठीक है, एक कानून बना है। तो वो एकदम से
अब ये कानून किसका था, मैं एक बार लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी, स्टोरी है बस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये बोलती है कि हाँ मैंने देखा वो काफ़ी अच्छा है। वो पहले की बात करने लगती है कि वॉयलेंस से, डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर एक नया कानून बना था, कभी आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अ डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट ऑफ 2005 पास, ठीक है, कि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा डोमेस्टिक वॉयलेंस से, जो घरेलू, ठीक है, जो घरेलू उनके साथ अत्याचार होते हैं ना, उनसे अब बचाया जाएगा। एक वुमेन होती है वो इतना काम करती है, फिर वो उसके हस्बैंड जो होता है वो ड्रिंक करके उसको पीटता है, ठीक है, उसको अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, इतना दबाया जाता है, ठीक है, उसको कोई फ्रीडम नहीं होती है। तो अब ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, अगर किसी वुमेन के साथ होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगी कौन, सरकार, ये एक्ट आया जाता है, ठीक है। तो इसी की दोनों वुमेन बात करें तो पहले बताती है कि हाँ एक दिन याद करो जब हम ऑफिस में गए थे तो वहाँ पर एक वुमेन थी, वो क्या बोल रही थी कि मुझे एक एडवाइस दो ना, कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे को मारते हैं डेली, और मैं ये चाहती नहीं हूँ किसी को भी बताना, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म वाली फीलिंग आती है। वो बोलते कि मेरे को बहुत गंदा लगता है कि मैं किसी को बताऊँ, ठीक है, और मैं मतलब वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो इस चीज़ को छोड़ दे, ठीक है, वो मेरे को मारे ना, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती, वो ये बोलना चाहती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बोलती है कि हाँ मैं भी एक ऐसी ऐसी ही चीज़ों से ट्रीट कर रही हूँ, मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो बोलती है कि मेरे जो सन है और जो मेरी मतलब जो मेरा लड़का है और जो उसकी वाइफ है वो क्या करते हैं, मेरे साथ अब्यूज़ करते हैं, मतलब मेरे को भला बुरा बोलते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, और मेरे अकाउंट जो होता है उसको मेरे को असेस नहीं करने पड़ते, जो मेरे अकाउंट से पैसे आते हैं वो मेरे तक नहीं आते हैं, ठीक है, सभी वो ले जाते हैं, ठीक है। अब वो ये दोनों के दोनों अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम पुलिस जाए, ठीक है, हम बस क्या चाहते हैं, इस वायलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सी वुमेन ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी, तो 90s में क्या होता है, एक नया कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो वुमेन्स थी वो चाहती थी कि हमको एक नया कानून बनाना है, ठीक है, क्या करना है, एक नया कानून चाहिए जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे हमें छुटकारा मिल सके, ठीक है। तो हमारे 1999 के अंदर जो लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का, ठीक है, एक्टिविस्ट्स का, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक बिल तैयार करते हैं, ठीक है। बिल क्या होता है, बिल एक प्रस्ताव होता है, ठीक है, एक बिल जो प्रस्ताव होता है वही कानून बनता है बाद में, ठीक है, राज्यसभा से और लोकसभा से और राज्यसभा से जब वो पास होता है, एंड देन थर्ड उसके बाद प्रेसिडेंट का भी साइन चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन नहीं है, तो वो कानून नहीं माना जा सकता, ठीक है जी। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि लोग पहले तो डेफिनेशन देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, ये बताते हैं कि अगर किसी भी इसके अंदर क्या होगा, कोई भी इंसान को फिजिकली उसको परेशान किया जा रहा है, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली, वर्बल, ठीक है, और इमोशनली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब तक उसको मारा नहीं जाएगा, जब तक उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे तो वो वायलेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी इंसान को इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी वुमन की जिसकी शादी हो गई उसको दिन भर गाली दी जा रही है, ठीक है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, वो घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, ठीक है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी आएगा, ठीक है। और एक और यहाँ पर बात की जाती है कि अब उनको थोड़ी मॉनेटरी रिलीफ की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या होता है कि अगर जो वुमेन्स होती है वो पूरी डिपेंड होती है किसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, एट द टाइम जब वो उससे अलग होना चाहिए, जब वो उससे डिवोर्स चाहेगी, क्योंकि वो उसे क्या कर रहा है, वो उसे परेशान कर रहे हैं ना, तो जब वो डिवोर्स लेगी तो उसके लिए उसको मॉनेटरी रिलीफ चाहिए। अब वो कहीं सीधे बाहर जाके थोड़ी नहीं काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, तो ये मॉनेटरी रिलीफ की भी बात करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वुमेन मूवमेंट होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के नया कानून बनना चाहिए, लोग इसकी मांग करते हैं, तो ये बिल एक स्टैंडिंग कमीशन, हाँ, फिर उसके बाद ये एक नया ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और एक नया कानून बन जाता है, ठीक है। अब जो ये कानून बना था इसके अंदर लोग, जो हमारी वुमेन्स थी, जो लोग थे, वो फुली खुश नहीं थे, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे कि हाँ ये हमको ठीक बना है, उसके अंदर कुछ उनको कमी लगी, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो फिजिकली था, ठीक है, वो खुश नहीं होते, वो चाहते कि इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको अच्छे से डिफाइन किया जाए, ठीक है। जो डेफिनेशन है किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की, ये कम है, इससे ये एग्री नहीं करते, ठीक है।
तो प्रेजेंट बिल से नहीं करते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी बैठती है, वो बताती है कि देखो ऐसे ऐसे आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, और वो कस्टडी चिल्ड्रंस की बात करती है कि चिल्ड्रंस को भी साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। तो क्या होता है कि उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो बाद में पार्लियामेंट में अपना प्रस्ताव लेके जाती है और इस लॉ को चेंज कराती है, इस कानून को चेंज कराती है। कौन? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस भी होते हैं, काफ़ी वॉयलेंस फ्री को लेकर, वुमेंस की राइट्स की बात की जाती है। तो एट द लास्ट क्या होता है कि ये कानून बन जाता है, फिर दोबारा से एक नया कानून पास हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा, पहले तो हमारे जो मांगे हैं वुमेन कर रही है, ठीक है। सिटीजन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इसका पार्लियामेंट का हेल्प करने में, इसको कानून बनाने में। उससे पता चलता है लोग क्या चाहते हैं। वुमेन चाहती थी कि हमको डोमेस्टिक वायलेंस से रिलीफ चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई, हम नहीं रहना चाहते ऐसे दब के, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मांग करी, मूवमेंट करी, ठीक है। काफ़ी एनजीओज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट करा इस चीज़ का, और मीडिया ने भी काफ़ी रोल प्ले करा। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको पता चल रहा है ना कि लोग क्या चाह रहे हैं, उसके ऊपर कानून बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुए उस कानून से, तो उसको दोबारा से चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है वो लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करती है, ठीक है जी। और इनकी आवाज़ कैसे सुनती है? बाय टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, लोकल मीटिंग होती है, तो इनके थ्रू लोगों की आवाज़ को सुना जाता है। लोग अपनी मांग करते हैं, कोई घर बैठ के बोल रहा है कि मेरे को ये कानून बनवाने का है, तो प्रोटेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो दोनों की दोनों बात कर रही थी, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट नहीं करती, वो मूवमेंट नहीं करती, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कौन सा वहाँ पर लोकसभा के अंदर बैठकर उनके कानून में सुन रहे हैं कि हाँ ये घर पर ये बात कर रही है ना। तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट वगैरह जारी करनी पड़ेगी, लोकल मीटिंग्स करनी पड़ेगी। यही हेल्प करती है किसको? एक पार्लियामेंट को अच्छे से काम करने में, ठीक है, कानून को बनवाने में। अब हम बात करते हैं अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई कानून बना है, ठीक है, वो कभी कभी वैलिड कर दिया जाता है कि लीगल है, ठीक है, वो क्या है? लीगल है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लोग सोचते हैं कि हार्मफुल है, ये ठीक नहीं है, वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होता। लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, ठीक है। वो मीटिंग करते हैं, वो न्यूज़पेपर में इस चीज़ के बारे में लिखते हैं, रिपोर्ट जारी कराते हैं, टीवी चैनल्स पर बोलते हैं। डेमोक्रेसी, जहाँ पर सिटीजन अपनी बात को अच्छे से क्या कर सकता है, बता सकता है, बोल सकता है, का किससे? पार्लियामेंट से, कि हम इस कानून से राजी नहीं है, इसको चेंज करने का है, ठीक है। तो लोग वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर करते हैं कि इसको चेंज करो, ठीक है। फिर जो पार्लियामेंट होती है वो चेंज भी करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, म्युनिसिपल है लोग, उन्होंने कानून बनाया कि जो ये हॉकर्स होते हैं ये इलीगल होंगे, ठीक है। हॉकर्स मतलब जो हमारे गोलगप्पे वाले भैया होते हैं, जो रेडी लगा के, इतनी सारी हॉकर्स लगे हुए होते हैं हमारे गली के बाहर, ठीक है, रोड पर जो लगे हुए होते हैं। तो बोला जाता है कि अब ये इलीगल हुआ, ठीक है, कोई भी ऐसे अपनी ये रेडी वेडी नहीं लगा सकता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये ठीक होगा? बहुत सारे लोग तो अपनी लाइवलीहुड इसी चीज के ऊपर डिपेंड है। तुमने राइट टू लाइफ तो दे दिया, ठीक है, लेकिन जीने के लिए भाई पेट भी तो अपने कमाना भी तो पड़ेगा। तो उसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो बोलते हैं ये ठीक नहीं है, और वो कहाँ पर अप्रोच करते हैं? कोर्ट में जाते हैं, इस चीज को कोर्ट में लेकर जाते हैं। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट अगर कोई भी ऐसा कानून है जो वैलिड नहीं है, जो लोगों के लिए अनफेयर है, हार्मफुल है, तो कानून जो कोर्ट है वो क्या कर देता है? उस चीज को हटा देता है, ठीक है, उसको अनवैलिड कर देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एज ए सिटीजन, एक सिटीजन का रोल होता है कि हमारा जो रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो सिर्फ ये नहीं होता, वहां तक खत्म नहीं होता कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, आपने इलेक्शन में वोट कर दिया, बस खत्म। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है, फ्रीली आप फ्रीडम हो, आपको पूरी लिबर्टी है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे जब रिक्वायर नहीं है तो तभी क्रिटिसाइज करना है, अपोजिट नहीं बनना है, अपोजिट पार्टी में से बिलोंग नहीं करते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है, रिक्वायर है कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो आप उस टाइम पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आपका रोल है वो सिर्फ इलेक्शन तक खत्म नहीं होता है।
ठीक है। और यही जो पार्लियामेंट है उसको अच्छे से काम करने में हेल्प करता है कौन? पीपल्स, ठीक है। लोग ही अपनी नीड्स को बताते हैं, लोग ही बताते हैं कि हाँ हमको ये पसंद नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत है। और हमारा कानून कैसे चेंज होता है? बाय अमेंडमेंट। हमारा कानून परमानेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होंगे उसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता, जैसे इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जब तक ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।